नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कहते हैं जो अच्छा है उसके बारे में जानो ताकि पता चल सके क्या करना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि जो बुरा है उसके बारे में जानो ताकि यह पता चले क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज हम आपको रावण का रहस्य बताएंगे, रावण की अनसुनी कहानियां बताएंगे। मसलन क्या आप जानते हैं कि रावण सिर्फ लंका का राजा नहीं था? क्या आप जानते हैं कि रावण का गांव दिल्ली से बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर है? ऐसे ही कई अनसुने किस्से होंगे हमारे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में। वो वेदों का ज्ञाता था, संगीत का पुजारी था, देवों का उपासक था, कुशल प्रशासक था, लेकिन फिर भी उसका नाम बुराई का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया, क्योंकि उसके तमाम गुणों पर उसका एक अवगुण भारी था, अहंकार का अवगुण, जिसे अमर होने का वरदान मिला था। श्री राम जिसके ज्ञान के आगे नतमस्तक थे, हनुमान जिसके वैभव से सम्मोहित थे, कि रावण के जीवन के लिए हनुमान जी ने जो देखा और वाल्मीकि जी ने जो लिखा, उसमें लिखा कि अहो रूपम महोधर्यम महोत्स्महो दैवती अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तदा। इसका अर्थ है कि रावण जो है सो रूप, रंग, सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्व लक्षणों से युक्त है। यदि रावण में अधर्म ना हो तो रावण जीवन में देवलोक को भी जीत करके और देवता भी बन सकता था, लेकिन अहंकार ने उसे अधर्म का प्रतीक बना दिया। रावण की पराजय दुनिया में विजय का उत्सव बन गई। रामायण हर तरह से भगवान राम की कथा है, लेकिन ये भी सच है कि बिना रावण के ये कहानी अधूरी। राम का पक्ष उजला है तो रावण का पक्ष काला है। रावण की कहानी इतनी रहस्यमयी है कि वो तमाम विश्वासों की नींद हिला देती है। रावण ऋषि पिता और राक्षसी माता की संतान होने की वजह से इन दोनों के गुणों को लेकर जन्मा था, और शायद यही वजह थी कि अच्छाई और बुराई के दोनों भाव हमेशा उसके अंतर्मन को मथते रहे। वक्त के साथ बुराई उसकी अच्छाइयों पर हावी होती चली गई और रावण अधर्म का चेहरा बन गया। मैं वही सर्वश्रेष्ठ, पराक्रमी, सर्वशक्तिशाली, त्रिलोकाधिपति, लंका नरेश, रावण हूं। रावण का असली नाम रावण नहीं था, उसका नाम था दशग्रीव। उसे यह नाम शिवजी ने दिया था। क्यों दिया था यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले हम उसके लंकेश बनने की कहानी सुनाते हैं। और यहां भी एक अविश्वसनीय पहलू है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रावण का जन्म लंका में नहीं बल्कि दिल्ली से सटे गांव बिसरख में हुआ था। इस गांव में आज भी रावण का मंदिर है, जहां रावण की पूजा की जाती है। रावण की जन्मस्थली है यहाँ पे। मेन ये है कि रावण जब जन्मस्थली तो उनको हम अपने पिता माँ की तरीके से मानते हैं, एक तरीके से पिता की पूजा करते हैं एक तरीके से, जैसे उनकी है रावण का। क्योंकि ये बिसरख उनकी जन्मस्थली है, इसलिए पुराणों में उनका नाम आता है। यहाँ पे शिव जी का प्राचीन मंदिर, उसमें वो जल चढ़ाते थे, आज भी है, और रेगुलर उनकी पूजा होती है वहाँ पे। ये रावण का जो ये जन्म स्थान है, बिसरख जो है रावण की जन्मस्थली है, इसलिए यहाँ पे रावण की मूर्ति स्थापित की हुई है, उनको पूजते हैं लोग। और ये बहुत, आपने शिव महापुराण में और रावण संहिता जो है उसमें सारा इस चीज़ का वर्णन दिया हुआ है। ये प्राचीन जो शिव मंदिर है, अष्टभुजी शिवलिंग है, जो पूरे भारतवर्ष में एक ही है जो यहाँ पे स्थापित है, रावण जिसकी पूजा करते थे, और जहाँ पे रावण ने अपना जितनी भी सिद्धियाँ थी, जो शिव की पूजा करके जो भी प्राप्त किया था शिव से वरदान, वो ये स्थान है। इसलिए रावण की यहाँ पे पूजा होती है। और वो बहुत विद्वान पंडित थे और वो सारे वेदों के ज्ञाता थे। एक जो जितना भी शिव की पूजा होती है, जिन भी मंत्रों द्वारा, वो सब रावण द्वारा रचित हैं। और इसलिए हम रावण को मानते हैं। वो विद्वान पंडित थे, इस गांव के बेटे थे, और इसलिए हमारी रावण में आस्था है। बिसरख में रावण का पुतला दहन करने की सख्त मनाही है। यहाँ तक कि यहाँ रामलीला का आयोजन भी नहीं किया जाता। उसको लोग अशुभ मानते हैं,
इसलिए यहाँ पे रामलीला का मंचन नहीं किया जाता, ना ही रावण का पुतला दहन होता है। गांव के लोग बताते हैं कि एक दो बार रामलीला आयोजित करने की कोशिश की गई, पर गांव में अनिष्ट की ऐसी छाया पड़ी कि उसके बाद रामलीला न मनाने का फैसला कर लिया गया, जो आज भी कायम है। दशहरा हमारा नहीं मनाया जाता है, उसके रीज़न थे कि एक बार रामलीला हो रही थी तो यहाँ पे डेथ हो गई थी किसी की, तो उस दिन से रावण जी कुछ ऐसा लगा था, लोगों को लगा कि नाराज़ हो गए हैं, तो उस दिन से रावण की पूजा नहीं करते, रावण की पूजा करते हैं और रामलीला नहीं मनाते यहाँ पे। रावण के पिता परम ज्ञानी थे, उन्होंने उसकी शिक्षा में धर्म, कर्म, वेद, पुराण सबका ख्याल रखा, पर शायद संस्कारों की शिक्षा रावण ग्रहण ही नहीं कर पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार धन के राजा कुबेर रावण के सौतेले भाई थे और लंका के राजा थे। कुबेर के वक्त में लंका का वैभव अपने चरम पर था। उनके पास भगवान ब्रह्मा से वरदान के रूप में मिला पुष्पक विमान भी था। आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि एक ऋषि का बेटा राजा कैसे बन गया? ये एक अकल्पनीय कहानी है। दरअसल कुबेर के राज को देखकर रावण के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं लंका का राजा बनूं। तब रावण की मां ने उसे समझाया कि अगर कुबेर जैसा बनना है तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो, उनसे वरदान लो। रावण अपने भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ तपस्या के लिए निकल गए। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जब तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने विभीषण को दर्शन दिए तो विभीषण ने असीम भक्ति का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने देवताओं के राजा इंद्र का आसन मांगा, लेकिन गलती से इंद्रासन की जगह उसके मुंह से निंद्रासन निकल गया। और रावण ने वर में मांगा कि कोई देवता, कोई दानव, कोई किन्नर उसका वध न कर सके। रावण अति आत्मविश्वास का शिकार था। उसे लगता था कि कोई मनुष्य या जानवर तो उसे मार ही नहीं सकता, पर यही उसके अंत की वजह बना। उसमें ब्रह्मा ने लिखा था कि नर के कर आपन बध बाची, मनुष्य के हाथ इसकी मृत्यु होगी। तो कहता है रावण के हंसे जाने विधि लिखा असाची। मैं हंस पड़ा कि ब्रह्मा झूठा लिख गया। क्यों लिख गया? क्योंकि सोच सुन मुझे त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ के भोरे। ब्रह्मा बूढ़ा हो गया, बहुत दिन से लिख रहा है, तो बुढ़ाई में इसकी बुद्धि भी खप्त हो गई है, ऐसा समझकर मैं हंस पड़ा। ये रावण का सर्वज्ञाता होने का प्रमाण नहीं है, ये अज्ञानी होने का प्रमाण है। क्योंकि इस सृष्टि में अगर मानव तन मिला तो मृत्यु तो जातस्य ही ध्रुव जन्म ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। इस जो जातक उत्पन्न हुआ है वो मृत्यु तो अवश्य होगा। रावण को ये जानना चाहिए, पर ऐसा नहीं समझ सका। जातस्य ध्रुवम मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु होनी है, और इसका भान जरूर होता, और इस चीज को वो कभी नहीं मानता था, क्योंकि वो जानता था कि मैं सबको अपने प्रभाव में कर लूंगा। रावण बचपन से ज्ञानी था। रावण को वेदों का और संस्कृत का पूर्ण ज्ञान था। शाम वेद में रावण को निपुणता थी। रावण ने युधिष्ठा तंत्र और प्रकुठा कामधेनु जैसी कृतियों की रचना की। आयुर्वेद के क्षेत्र में रावण ने काफी काम किया था, जिसके चलते उसने अर्क प्रकाश नाम की एक किताब भी लिखी। लेकिन इसके बाद भी उसके मन में अहंकार की जो एक ग्रंथि थी, वो उसके पूरे व्यक्तित्व पर हावी हो जाती थी। रावण के अहंकार की ये सोने की लंका पल भर में जलकर खाक हो गई थी। लेकिन श्री राम के हाथों अपनी उस आखिरी हार से पहले भी रावण ने हार का मुंह देखा था। बस उसका अहंकार ही था जो उसे ये कबूल करने पर मजबूर करता था कि उसका कोई अंत कर सकता है कभी। आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि रावण राम युद्ध से पहले रावण को किष्किंधा के राजा बाली ने बुरी तरह हराया था। अब इसी प्रकार बंदी बनकर तब तक मेरे साथ घूमता रहे जब तक मैं संध्या परिक्रमा पूर्ण नहीं कर लेता। क्यों रावण, बहुत घमंड था ना तुझे अपनी शक्ति पर? तो इसका वर्णन तो काफी शास्त्रों में है कि बाली एक बहुत शक्तिशाली था। कोई उसके सामने जाए, बड़ा से बड़ा योद्धा, तो उसकी आधी शक्ति बाली के पास आ जाती थी। तो रावण भले ही बहुत बड़ा शक्तिशाली हो, लेकिन जब आप ऐसे के सामने जा रहे हैं जहां आपकी आधी शक्ति उसको मिल गई, तो आप आधे बच गए।
और उसकी अपनी थी, वो तो है ही। तो इस मायने में भी बाली उससे बलवान हो गया रावण से, क्योंकि उसकी अपनी खुद की स्वयं की शक्ति और रावण की आधी शक्ति तो दबा के रखेगा ना। इस पराजय का भी रावण के अहंकारी मन पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने माहिष्मति यानी आज के मध्य प्रदेश के राजा सहस्त्रबाहु को ललकारा तो उसने रावण को पानी में बहा दिया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जो रावण खुद को तीनों लोकों का स्वामी कहता था, उसे घोड़ों के बीच बंदी की तरह भी दिन गुजारने पड़े थे। दरअसल रावण ने पाताल के राजा दैत्यराज बलि पर आक्रमण किया तो उन्होंने रावण को हराकर उसे अस्तबल में बांधकर डाल दिया। रावण कई दिनों तक घोड़ों के बीच पड़ा रहा। लेकिन रावण का अहंकार उसके सिर पर सवार था, जिसने उसके सोचने समझने की ताकत छीन ली थी और वो अपने ही भगवान से भिड़ गया। प्रचलित मान्यता के मुताबिक रावण शिव के गण नंदी से उलझ पड़ा था, जिससे शिव खुद क्रोधित हो गए थे। फिर तो माफी के लिए उसे बहुत जतन करने पड़े और यहीं शिव ने उसका नाम रावण रख दिया। भक्तों को भी शक्ति का अहंकार ना हो जाए, छूट दे देते तो उठा ले जाता हो, लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि अहंकार के विसर्जन से तो तूने हमें पाया है और उसी अहंकार की पूर्ति करके हमें खो दोगे, इसलिए तुम्हारा अहंकार बना न रहे। इसलिए ये ना समझ लो कि हम भगवान से, परमात्मा से, शिव से भी बड़े हो गए, उनको भी उठा सकते हैं। इस दौरान रावण ने जो प्रार्थना की थी वो शिव स्तोत्रम के नाम से आज भी शिव पूजा में विशेष महत्व रखती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण केवल लंका का राजा नहीं था, उसने अपने समय में अपने राज्य का खूब विस्तार किया था। उसने अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। आज के युग के अनुसार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। ये बात अपने आप में अद्भुत है कि रावण में वीरता थी, उसमें ज्ञान था, लेकिन इसके बावजूद वो केवल बुराई का ही स्वामी बना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसने सिर्फ देवी सीता का अपमान नहीं किया था, बल्कि और भी कई महिलाओं का अपमान करने का दोषी था वो। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। हमारी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि राम ढूंढने से भी नहीं मिलते और रावण अलग अलग रूप में नजर आता है। वैसे रावण की जिस बुराई से सबसे ज्यादा हम परिचित हैं वो है महिलाओं का अपमान, लेकिन आपको बता दें कि सीता मां के अपहरण के अलावा भी रावण कई और महिलाओं से दुर्व्यवहार कर चुका था। भैया, इसमें इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीता की बात तो ऐसी है जैसे एक अंधे भिखारी की पुतली में संसार का सबसे अमूल्य रत्न पड़ा हो, जहां उसका कोई उपयोग नहीं। राजा का अधिकार है कि उस रत्न को भिखारी की झोली से निकालकर अपने मुकुट में सजा ले, जिससे उस रत्न और राजा दोनों का आदर बने। और हमने ऐसा ही करने का दिल है। अपनी बहन के निरादर का बदला लेने की कसम खाने वाला रावण बाकी महिलाओं, कहा जाता है कि रावण ने अप्सरा रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया था। पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया से भी रावण के रिश्ते अच्छे नहीं थे। सर पर शत्रु को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वो तो रावण से इतना नाराज हुई थी कि उसकी मौत की वजह किसी महिला के होने का श्राप दे दिया। मुझे भक्ति और आदर के साथ मेरे प्रभु के पास पहुंचा दो, नहीं तो इस लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। तुम्हारे राक्षस कुल का समूल विनाश हो जाएगा। इस नगरी में केवल डाकनी और भूत रहेंगे। सीता, अपनी मृत्यु का आवाहन न कर। यहाँ तक कि जिस बहन शूर्पणखा का बदला लेने की कस्में रावण ने खाई थी, उसके पति की मौत का कारण भी रावण ही था। पूरे जगत में हमने खोज लिया, हमारे लायक पुरुष नहीं मिला, और आज प्रभु की इच्छा है कि आप जैसा आदमी मिला है तो हमारी जोड़ी बन रही है। मैं अभी तक कुंवारी थी, बात छुपा रही है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि
रावण ने शूर्पणखा के पति को मारा और स्वाभाविक है कि शूर्पणखा या कोई भी उस समय उत्तेजित होगा या होगी और वो शाप देगा, और इस घटना में शूर्पणखा ने शाप दिया, ऐसा वर्णन मिलता है। ये बात कम ही लोगों को मालूम है कि शूर्पणखा इसी वजह से रावण के विनाश की कामना करती थी और राम लक्ष्मण के साथ हुए उस पूरे प्रकरण का षड्यंत्र उसने इसीलिए रचा था ताकि रावण राम जैसे परम योद्धा से भिड़ने की गलती कर दे। तुम मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। पुराणों के जानकार बताते हैं कि शूर्पणखा को अंदाजा हो गया था कि राम के रूप में भगवान विष्णु खुद अवतार। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम आपको रावण के रहस्य बता रहे हैं, ऐसी कहानियां जो मुमकिन है आपने सुनी नहीं। जब श्री राम से रावण का युद्ध हुआ था उस दफा तो दोनों का आमना सामना हुआ था, लेकिन उससे ठीक पहले दोनों की मुलाकात तब भी हुई थी जब श्री राम समुद्र पर सेतु बना रहे। रावण से युद्ध में राम ने क्यों चुनी वानरों की सेना? इससे पहले रावण कहां मिले राम से? रावण की मौत का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मौत के रहस्य के अंदर इतने रहस्य छुपे हैं कि अगर उन्हें अलग से लिखा जाए तो एक अलग ही रामायण लिखी जाए। रावण को मारना आसान नहीं था, लेकिन उसकी मौत की कहानी काल पहले ही लिख चुका था। रावण को ब्रह्मा का वरदान था कि उसे कोई देव यक्ष नहीं मार सकता, इसीलिए विधि के विधान ने रावण की मौत की पटकथा में हनुमान से राम का मिलन लिख दिया। स्पष्ट है कि रावण का वध या तो मनुष्य कर सकता था या फिर कोई जानवर, और रावण से लड़ने के लिए जो सामने थे उनमें कोई देव या यक्ष नहीं था, बल्कि साधारण मनुष्य के रूप में राम, लक्ष्मण और वानरों की सेना थी। लंका पर चढ़ाई के लिए श्री राम अपनी वानर सेना के साथ सबसे दक्षिणी छोर तक तो आ पहुंचे थे, पर लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करना जरूरी था। ये तय किया गया कि समुद्र पर सेतु का निर्माण, पर पुल के निर्माण से पहले भूमि पूजन भी आवश्यक था। उसमें कोई पूजन कराने वाला वेद शास्त्र का ज्ञाता नहीं था, तो उनको सुग्रीव ने बताया कि रावण ही एक है जो वेदों का ज्ञाता है और यज्ञ संपादित करा सकता है। तो रावण को जाकर के राम लेकर के आते हैं और वो प्रतिष्ठा कराता है राम सेतु की। तो ऐसी एक किंवदंती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति खुद उस पूजा को संपन्न कराएगा जो उसी पर चढ़ाई के लिए की जा रही हो? पर रावण ने यह न्योता स्वीकार किया, ब्राह्मण धर्म का निर्वाह किया। उसने न केवल विधि विधान से पूजा संपन्न कराई, बल्कि राम को विजय का वरदान भी दे दिया। स्कंद पुराण में तो स्पष्ट उल्लेख है कि रावण आया है और पूजन कराया है। स्कंद पुराण के केदार खंड में, स्कंद पुराण के रेवा खंड में धनुषकोटि का जहाँ वर्णन है उसमें वर्णन आता है कि रामेश्वर की पूजा के बाद रावण से भगवान राम ने पूजन कराया है, किया था। वाल्मीकि रामायण में इन बातों का जिक्र मिलता है। उससे बड़ा उस समय कर्मकांडी विद्वान कौन था जो आकर के पूजन करा देता? रावण ने ही पूजन कराया है। जब युद्ध हुआ तो राम ने रावण का वध किया। इसके साथ ही रावण की कहानी खत्म हो गई, लेकिन रावण कभी मरा नहीं। वो आज भी बुराई का प्रतीक बनकर हम सब के बीच रहता है। कबीर ने इस बात का जिक्र अपने तरीके से किया है। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। यानी जिस रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, उसके घर में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। नहीं, ये आपका स्थान नहीं। एक रावण के अहंकार ने पूरे कुल का नाश कर दिया। एक और अद्भुत जानकारी हम आपको रावण के बारे में देते हैं। उसने अपनी सोने की लंका को एक बेहद हाई टेक राज्य बना दिया था। दरअसल रावण ने बहुत सारे आविष्कार भी किए थे और इसी के आधार पर उसने लंका की सुरक्षा को ऐसा अभेद बनाया कि उसकी मर्जी के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन विधि का विधान है, इसी सोने की लंका को जलाकर हनुमान जी ने खाक कर दिया था। धार्मिक ग्रंथों में यह लिखा गया है कि रावण रसायन के साथ भौतिक विज्ञान का भी बहुत बड़ा जानकार था। उसने कुबेर से जो पुष्पक विमान लिया था, उसमें उसने कई सुधार किए और उसी में बैठकर आकाश मार्ग से लंका की निगरानी किया करता था। की लंका समुद्र के किनारे दीपों से सुसज्जित
इतने सारे वृक्ष, अनेक प्रकार के वहां पर सारे नवग्रह देवता, इंद्र सब वहां पर चाकरी करते थे। यानी बड़े बड़े देवताओं को अपने वश में रावण ने कर रखा था। बात ये नवग्रह देवताओं को तो कांख में बांध के रखता था वो, ऐसा कहा गया है उसके बारे में। कहा जाता है कि रावण को जल प्रबंधन का भी बड़ा तजुर्बा था और वो नदियों के पानी को बांधने और उसे प्रयोग में लाने की कोशिशों में लगा रहता था। जल का प्रबंधक रावण ने बहुत अच्छे से किया था और उसको ऐसा बनाया था कि जो बांध बना करके जल को नदी के रोकना होता है, सबसे पहले लंका में ही शुरुआत हुई थी इसकी, बांध बना था और ये बनवाया था रावण ने। तो इस तरह से कहा जाता है कि बड़ी वैज्ञानिक सोच थी कि ललक तो थी। इसी के चलते उसने राज्य वैद्य सुषेण से चिकित्सा की इतनी जानकारी हासिल कर ली कि बच्चों की बीमारियों पर किताबें लिखी। यजुर्वेद के अंदर आयुर्वेद एक पक्ष है, धनुर्वेद दूसरा पक्ष है। तो धनुर्वेद के माध्यम से वो युद्ध कला को जानता था और आयुर्वेद के माध्यम से अरे जो सेना रखेगा उसके हम घायल हुए सैनिकों के चिकित्सालय भी तो होंगे उनके इलाज के लिए। तो रावण इस कारण से महापंडित था। रसायन, आयुर्वेद, ये चारों वेदों के अंदर ही समस्त ज्ञान आते हैं। तंत्र, इस सब का ज्ञाता था। रावण संगीतज्ञ भी था। उसने खुद वायलिन जैसा वाद्य यंत्र बनाया जिसे रावण हत्था कहा गया। ये यंत्र आज भी राजस्थान में बजाया जाता है। रावण ने सीता का अपहरण तो किया था पर कभी उनसे जबरदस्ती नहीं की थी। इसमें रावण की नेक दिली नहीं थी बल्कि मजबूरी थी। एक अप्सरा के साथ किए दुष्कर्म के बाद उसे श्राप दिया गया था कि अगर वो किसी महिला की मर्जी के खिलाफ उसे छुएगा तो उसका सिर 7 टुकड़ों में बंट जाएगा। कुछ साल पहले श्रीलंका सरकार के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह दावा किया कि उसे रागला के घने जंगलों में एक मम्मी मिली है जो रावण की है। दावों के मुताबिक ये मम्मी 18 फीट लंबी है और 5 फीट चौड़ी है। कहा जाता है इस मम्मी के नीचे रावण का खजाना दबा हुआ है। नागाकुल के लोग रावण को इतना मानते थे कि उन्होंने रावण को दोबारा जिंदा करने की कोशिश भी की थी। ये भी दावा किया गया कि राम रावण युद्ध के बाद रावण के वफादार सैनिक उसका शव लेकर गायब हो गए थे और उन्होंने ही इसे मम्मी के रूप में घने जंगलों के बीच छुपा दिया था। ये वो जगह है जहाँ रावण का राज्य था एक वक्त पर। यहाँ रहने वाले रावण के प्रभाव को काफी मानते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि रावण की मम्मी की रक्षा भयंकर नाग और खूंखार जंगली जानवर करते हैं, जिसकी वजह से हर कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता। श्रीलंका सरकार के आर्कियोलॉजिकल विभाग के दावे भले ही रावण की मम्मी की बात करते हैं, लेकिन ये सत्यता से दूर नजर आते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रंथ या मान्यता इस बात की पुष्टि नहीं करते कि रावण के शव को लेकर सैनिक गायब हुए थे। इसके पीछे एक कारण श्रीलंका सरकार का पर्यटन को बढ़ावा देना हो सकता है। रावण के भीतर ऐसी ऐसी बुराइयां थीं कि उसने उसके अंदर की सभी अच्छाइयों को हरा दिया। फिर भी रावण वध के बाद क्यों दुखी हुए थे राम, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अद्भुत, अविश्वसनीय। रावण का वध अधर्म के अंत के लिए, बुराई के अंत के लिए जरूरी था, लेकिन इसके बावजूद प्रभु श्री राम बहुत दुखी हुए थे उसका वध करने के बाद, क्योंकि वो जानते थे कि तमाम अधर्म और अवगुण के बावजूद रावण का एक पक्ष ज्ञान से भी जुड़ता था। मुझे क्षमा कर दो भैया। यही वजह है कि रावण जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था। तो राजनीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए और सब ज्ञान के लिए राम ने लक्ष्मण को उपदेशित किया था कि रावण से कुछ ज्ञान भी प्राप्त करो, इसके अंदर केवल बुराइयां ही नहीं, इसके अंदर अच्छाइयां भी हैं। मैं आपकी वेदना को समझता हूं। अब पुलस्तवंश का नाम चलाने के लिए धैर्य धारण करके इस होनी को तो सहना ही पड़ेगा। कहा जाता है रावण ने लक्ष्मण को जो ज्ञान दिया वो वाकई अद्भुत था, क्योंकि रावण अगर ये सब कुछ जानता था तो खुद उस रास्ते पर क्यों नहीं चलता था। जा, लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है। जा।
रावण ने जो शिक्षा दी वो आज के दौर में भी खरी उतरती है। सारथी, द्वारपाल, रसोइया और भाई को कभी शत्रु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी खुद को हमेशा के लिए विजयी नहीं मान लेना चाहिए, तब भी जब आप लगातार जीत रहे हो। अपने शत्रु को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, जैसा रावण ने हनुमान को समझा था। कभी खुद को सब कुछ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नियति एक दिन वहां लापटकती है जो स्थान होता है अपना। राजनीति के जो 4 अंग कहे गए, साम दाम अरुदंड विभेदा, नृपुरवसहि नाथ कह वेदा। राजाओं के हृदय में ये 4 साम दाम दंड और भेद रहता है। तो उन्हीं चारों पर उन्होंने सीखा कि राजनीति के 4 ये अंग जो हैं वो रावण इससे भली भांति परिचित था, तो लक्ष्मण उसको जानने के लिए उसके पास गए और उस ज्ञान को प्राप्त किया था। महाराज रावण, भगवान आपकी आत्मा को सद्गति दे। ये कितना अविश्वसनीय है कि ये सब कहने वाले रावण को खुद कुछ याद नहीं रहा। हालांकि भगवान राम जब अयोध्या वापस लौट गए, रावण वध की बातें उन्हें तब भी विचलित करती रहीं, यहाँ तक कि उन्हें राजपाट तक से विरक्ति हो गई। राम तो शत्रुओं का भी भला करते थे, तो राम को दुख होना इसलिए स्वाभाविक था कि शत्रु भले था ये, अगर सद्बुद्धि इसको आ गई होती, सीता को लौटा दिया होता, तो आज इस पूरे ऐश्वर्य का लाभ उठाता। इसलिए राम को पीड़ा हुई थी। विजयदशमी के दिन रावण दहन एक ऐसी परंपरा है जब हम सब केवल एक पुतले का दहन नहीं करते, बल्कि बुराई का दहन करते हैं जो हमारे मन में या फिर हमारे समाज में होती है। ये सच है कि लोग अपने बच्चों के नाम राम रखते हैं, रावण किसी का नाम नहीं होता, लेकिन ये केवल सांकेतिक है। आइए आज हम एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय संकल्प लें कि सिर्फ पुतले का दहन नहीं बल्कि बुराई का दहन करें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।